हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात करें मैकेनिकल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नंबर 2.4.1 की। तो 2.4.1 प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं। इससे पहले मैंने टॉर्जनल वाइब्रेशन आपको समझाया था, तो प्लीज़ आपने अगर वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप नहीं देखे तो प्लीज़ थोड़ा सा जाके देख लीजिएगा। उसमें कैलकुलेट द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ टॉर्जनल पेंडुलम ऑफ फिगर 2.4.1। एक फिगर है 2.4.1 जो ऊपर दे रखा था विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है आपके देखेंगे। सबसे पहले उसने लेंथ दे रखी है, वो है आपकी 1000 mm यानी कि 1 मीटर। उसके बाद उसने बोला है कि जो रॉड है उसका डायमीटर उसने दे रखा है 5 mm। तो कितना दे रखा है 5 mm। जो रोटर है आपका, अगर जो रोटर आपको दिया है तो उसने रोटर का डायमीटर दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 × 10⁻²। mm। सेकेंड चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो उसने बोला कि इस रोटर का वेट भी है, इसने लिख रखा है 2 kg। बट जब मास को कंसीडर कर रहा है तो उसको m/g की फॉर्म में लगा रहा है, यानी कि W/g लिख रहा है। तो यानी कि इसको लिख रखा है इसने 2 न्यूटन की फॉर्म में लिख रखा है। किसकी फॉर्म में? 2 न्यूटन की फॉर्म में लिख रखा है। तो 9.81 का डिवाइड कर रहा है, पर यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ था इसलिए 980 लगा रखा है। तो ये मेरे हिसाब से 2 न्यूटन होना चाहिए। इसमें यहाँ पे मिस्टेक है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सही लिखा है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना ये गलत है या सही है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर किया कि मुझे निकालनी है नेचुरल फ्रिक्वेंसी। तो मुझे पता है क्या होती है, KT/J। तो आपको पता है कि अपन टॉर्जनल वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो KT की वैल्यू निकालना जरूरी है और J निकालना जरूरी है। J आपका रोटर के लिए होता है, तो J आपका रोटर है तो J की वैल्यू क्या होगी mr²/2। तो m की वैल्यू तो उसने बोल दी कि 2/980 लगाना है, क्योंकि r की वैल्यू आपको सेंटीमीटर में लगानी है और r की वैल्यू उसने 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। और ऑलरेडी आपका 2 नीचे चल रहा है तो ये 2 आ गया। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गया 0.102 kg सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी J की वैल्यू आ गई। अब मुझे दूसरी वैल्यू निकालनी है KT। तो KT क्या होता है आपका टॉर्जनल, क्या है आपका टॉर्जनल स्टिफनेस के लिए, तो टॉर्जनल रिजिडिटी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो कंसीडर करेंगे आपकी जो इक्वेशन होगी वो होगा T/J Gθ/L या τ/r। ये होती है आपकी टॉर्जनल इक्वेशन। तो मुझे इन दोनों से काम है। तो T/θ इज इक्वल आपका होता है KT। तो T/θ होगा तो क्या होगा आपका Gj/L। या J को ये I0 से कंसीडर कर रहा है, क्योंकि अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं। जो स्ट्रिप अपन को दिख रही है यहाँ पे, जो उसने बोला जो रॉड है आपकी, जो रॉड लगी हुई है उसके लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए J को I0 लिख रहा है इस वाली बुक के अंदर। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे इसको I0 या IP कर रहा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल है, मुझे यहाँ पे पता है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, कितना दे रखा है 0.85 × 10⁻6। तो मैं लगा देता हूं। तो KT की वैल्यू मुझे निकलेगी कितना 0.85 × 10⁻6 हो गई। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू थी π/32 d⁴, और जो D होगा वो आपका रॉड का लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया π/32 और D की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे रॉड के लिए 5 mm। तो मैंने 5 mm को लगा दिया। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन उसको बैलेंस आउट करेंगे। ओवर L कितना है यहाँ पे आपको 100 मीटर दिया है, पर यहाँ पे आप देखेंगे 100 मीटर नहीं 1000 mm दे रखा है, पर इसने यहाँ पे क्या लगा रखा है 100 ही लगा रखा है। तो आप यहाँ पे यूनिट्स को देखिए क्यों, यहाँ दे रखा है इसने सेंटीमीटर, तो इसने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लगाया है, इसलिए यहाँ पे इसने 100 लगा रखा है। तो यहाँ से जब आप इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे 5 mm को भी इसने 0.5 सेंटीमीटर लगाया। तो आपको यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपकी सारी वैल्यू निकलेंगी। तो कितनी वैल्यू निकल गई आपकी KT की 52.1 kg सेंटीमीटर पर रेडियन। तो बस कुछ नहीं, मेरे को KT की वैल्यू पता पड़ गई, J की वैल्यू पता पड़ गई, तो ओमेगा n आ जाएगा। तो कितना आएगा मैं देख लेता हूं। ओमेगा n इज इक्वल √KT/J। तो KT की वैल्यू भाई अपन ने निकाली थी, कितनी थी 52.1, और अपन ने J की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी 0.102। तो जब मैं इसकी वैल्यू को निकाल के इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यू निकल के आ रही है 22.6 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो वो कितना हो जाएगा आपको सिंपली, अगर मैं बात करूं तो ओमेगा/2π, तो 22.6/2π।
कितने आ गया 3.6 साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकंड के अंदर 3.6 साइकिल ऐसा रोटेट करेगा। दैट्स इट। तो अगर आपको पता है कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।